1 लाख नोचने वाले हैं। कफन नोच कहावत है, कफन नोचा जाता मुर्दे का, ये वो है। 1 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री जी का आया था बयान कि फंड की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये चोर हैं, इनको नहीं दिखाई देता। ये दिमाग है, ये पूरा ले जाएगा विभाग। अभी ट्रांसफर के दौरान करोड़ों रुपए हैं लोग वसूली किए हैं। अधिकारी के खिलाफ हम थोड़ा सा बोल दिए तो वहाँ अभी घर पहुँचेंगे नहीं, फोन आना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम लोग कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा मंत्रालय विद्युत मंत्रालय, जिससे पूरा प्रदेश चलता है, उसके बाद भी आप कहते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इस्तीफा दे दीजिए। आपकी संभालने का कुर्सी अकल नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, तो आप क्यों कुर्सी पे बैठे हो? जी आप कुछ दिखा रहे हैं? ये लेटर है, देखिए ये लेटर है। हमारे एसडीओ ने देखिए साफ लिखा है कि इनका वेतन निर्गत कराने की कृपा की जाए। लेटर लेके आए हैं 10/9/2025 का लेटर आए हैं। ये मध्यांचल में एमडी साहब को मैंने रिसीव कराया था, तारीख देख लीजिए। इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज तक साले ने किसी ने पूछा नहीं कि जिंदा हो कि मर गए हो। यही लेटर लेके जाऊंगा मैं अभी। कहाँ जाएंगे? एमडी साहब के पास। सुना है नए वाले हैं, ज्यादा ईमानदार हैं, तो दिला दें वेतन मेरा। आप इसके पहले भी शिकायत कर चुके हैं? क्या बोला उन्होंने? यही कहते तुमने काम नहीं किया है। एसडीओ ने जांच करके लिख दिया है। कैसे बता सकते हैं कि काम नहीं किया? अब यही चीज तो है, वो अपने आप को 52 गज क्या समझते हैं जेई हमारे। अब ये एमडी साहब नए आए हैं मध्यांचल के, देखते हैं ईमानदार हैं तो करवा दें, पता चल जाएगा। आज अभी जाऊंगा मैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से कर्मचारियों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ये लोग अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित हो रहे हैं यहाँ पे। ये बेचारे जितने पड़े हैं ये सब ऐसे नहीं, घर से कोई 100 रुपए की दिहाड़ी तो 200 रुपए 400 रुपए की बेचारा दिहाड़ी करके छोड़ के आया है। 1000-500 रुपए सब क्या कहते हैं यार। हाँ, तो मतलब आपकी जब आधे वेतन का पूरा आधा खर्चा इन्हीं सब में निकल जाता होगा तो आपका बचता क्या होगा? बचता कुछ नहीं है मैडम। अधिकारी तक ये कहता है 10,000 लेके आओ, 5 मेरे को दे दो, 2,000 तुम दे लो। अधिकारी खुद बोलता है? और क्या, 10 रुपए 10,000 का खंबा 30-30 हजार में लगता है। अरे मैम, हम लोग चाय पीते हैं तो अधिकारी सामने चाय पी लेगा, हाँ, हमारे ही पैसे से। अच्छा, इतना नहीं समझ में आता है उनके। ये 1 लाख नोचने वाले हैं। कफन नोच कहावत है, कफन नोचा जाता मुर्दे का, ये वो हैं। मरे चाहे जो ये सुथरा घोल बतासा पिए, इनको बस पैसे से मतलब तो है। आपने कभी अधिकारियों को लेकर शिकायत नहीं की? मैडम ये मैंने आपको दिखाया लेटर ना मध्यांचल में। नहीं, अधिकारियों को हटाने के लिए कोई शिकायत नहीं की? अधिकारी जब इनके सगे हैं, कहा थाली चट्टे बट्टे हैं, आप मेरे से रिश्वत ले रहे हो, रिश्वत का हिस्सा ले रहे हो, आप मेरे ऊपर शिकायत कैसे कर सकते हो? आप कर रहे होगा, मैं आपकी पोल खोल दूंगा। दोनों चोर हैं तो कैसे किसको क्या कहता? ठीक है राम जी चलने दो। और ऊर्जा मंत्री हमारे जो है वो सुना है आईएएस की नौकरी से रिटायर हो क्या है, उनको ये नहीं मालूम है आईएएस की नौकरी करके कि कैसे अधिकारियों से काम कराया जाता है। वो चिल्लाते हैं मंच से, मेरी तो कोई सुनता नहीं है। खाली कह दिया आपने, अरे आप बर्खास्त करो, देखें कैसे नहीं सुनते हैं। योगी बाबा कहते हैं कि फंड की कोई कमी नहीं है। ये कहते हैं एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया जाता है। हाँ, ये इन्होंने छटनी की कि हमारे पास फंड नहीं है इनको तनख्वाह देने के लिए। 1 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री जी का आया था बयान कि फंड की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये चोर हैं, इनको नहीं दिखाई देता। ये दिमाग है, ये पूरा ले जाएगा विभाग। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से कह रहे हैं कि दीमक है और ये पूरा का पूरा विभाग जो है वो ले जाएगा। जी क्या कहना चाहेंगे? अभी ट्रांसफर के दौरान करोड़ों रुपए हैं लोग वसूली किए हैं ट्रांसफर के नाम पर। आपको भी निकाल दिया गया है? नहीं, हमको नहीं निकाले हैं अभी तक। क्या मांगे आपकी? मांगे यही है कि हम लोगों से 8 घंटा ड्यूटी करा जाए, इससे अधिक हम लोग नहीं करेंगे। जितना सैलरी उतना काम। आपको कैसे पता कि ट्रांसफर के दौरान उन लोगों ने वसूली की है? जब कर्मचारियों से मांगते हैं तो क्या कर्मचारी अपना कष्ट नहीं कहेंगे? हमको अगर कष्ट है हम आपसे कहे, वैसे भी उन लोगों से भी मांगते हैं लोग 1 लाख दो, घूस लिया जाता है। घूस लिया जाता है। अभी करोड़ों रुपया लोग बिटो रहे हैं इसी ट्रांसफर में। बता रहे मैम, कहना नहीं चाहिए ये सब बात। कनेक्शन उठाते हम लोग, लाके अधिकारी को हम लोग देते हैं, उसमें बचता कुछ नहीं। अगर फंस जाएंगे तो कर्मचारी जाने अपना अधिकारी पल्ला झाड़ लेता है। ये स्थिति है, आगे कुआं पीछे खाई, हम किधर जाई। मतलब अगर आप लोग कभी फंस भी जाते हैं तो जो अधिकारी हैं वो अपने आप से एकदम पल्ला झाड़ लेते। सब रिपोर्ट मिल जाएगा कि आप निकाले गए हैं, आप क्या जाके क्यों बयान दिए हैं। नोटिस मिल जाएगी कि आप जाके वहाँ क्या बोले हो। अच्छा, ये स्थिति है। कर रहे हो मतलब आप लोग अपनी खुलकर बातें भी नहीं रख सकते? नहीं रख सकते। आपसे ज्यादा कौन जानेगा? आप देख रहे हैं, अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं, तुरंत पहले कार्रवाई उनके घर
पुलिस पहुंचेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई जो भी होना है। अब फिलहाल उदाहरण आप जान रहे हैं, अधिकारी के खिलाफ हम थोड़ा सा बोल दिए तो वहाँ अभी घर पहुंचेंगे नहीं, फोन आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, अपना आवाज भी दबाई नहीं सकते, नहीं कह सकते हैं। दबाया जा रहा है कि मतलब ये जान लीजिए कि अत्याचार हो रहा है और मजबूरी है, हम छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ के जाएंगे कहाँ, क्या इस उम्र में क्या काम करेंगे हम? तो यही स्थिति हम लोग की फिलहाल। काम अगर आप काम कराइए 24 घंटे की हमको सैलरी दीजिए, 24 लेकिन घंटे उस हिसाब से आप हमें वेतन तो दीजिए। 18,000 रुपया 2 साल पहले लागू हुआ है, अभी तक नहीं, एक किसी को नहीं मिला। बढ़ा कितना? 30 रुपया एक आदमी का बढ़ा है, 30 रुपया पर दिन का बढ़ाया गया है। 30 रुपया क्या है? 3 चाय पियोगे खत्म हो जाएगा। हम लोगों का जो सैलरी से पैसा कटता भी है, आज तक कोई भी कर्मचारी अपने उस पैसे से दवा नहीं कराया है। अभी अच्छा। ईपीएफ का जो घोटाला हुआ अलग हुआ, लेकिन ईपीएफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको कार्रवाई नहीं हुआ, ना होगा। करोड़ों रुपया अब दब गया मामला तो दब गया, सब मिली भगत है, ऊपर नीचे से ऊपर तक सब खा रहे हैं। कंपनी को टेंडर दे रहे थे, क्या कंपनी कैसा जितना पैसा पीएफ का होता है वैसा हिसाब देना चाहिए ना। एक वीक सबके मोबाइल पर ऐप है, सभी लोग अपना खोल के दिखा देंगे, पूरे कई सालों का रिकॉर्ड है कि अभी तक पैसा कितना है ये अकाउंट में सब। अगले साल होने वाला है, अगले महीने टेंडर होने वाला हम लोगों का, उसमें भी हर लाइन मैन को कुछ ना कुछ देना है, तब भी उनका होगा। वो लाख 12 साल से 20 साल से कर रहे हूँ, मैं 22 साल से कर रहा हूँ, लेकिन तब भी 10,000 देंगे। अच्छा, 22 साल से कर रहे हैं? हाँ, 2004 से हम काम कर रहे हैं। जो पैसा देगा और जो देगा 10,000 15,000 सुपरवाइजर को, उसी का होगा नाम, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे तुरंत। ये स्थिति है। अधिकारी सिर्फ अपने घर के काम करने के लिए फ्री में रखते हैं। और 55 साल का हवाला देके हमको लग रहा है तो 40% लोगों को बाहर कर दिए हैं। 55 साल का हवाला देखिए। हाँ, सरकारी कर्मचारी 60 साल पे रिटायर हो, आप 62 साल हो गया, हम लोग 55 साल पे रिटायर हो जा रहे हैं। इनको सरकारी पैसा लेना है, हम लोगों को मेहनत करके लेना है, सब कुछ लेना है। अभी अगर भर्ती आएगा तो उसमें सबसे पहले कहते पुराने लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो नई नियुक्तियां निकाली जा रही हैं उसमें नए लोगों की भर्ती हो रही है। नई नियुक्ति होती है, वही ड्राइवर के लिए नियुक्ति होती है, एसडीओ और जेई और एक सीएम की गाड़ी चलाएंगे लोग, उनके घर पे काम करेंगे, पोल पर काम नहीं करेंगे। पोल पर काम करने वाले पुराने हैं, जो नया रहेंगे वो लोग। आज के डेट में 1 लाख रुपए सैलरी पा रहा है, और हम लोग उतने में 10 लाइनमैन तैयार हैं काम करने के लिए। अगर वही सरकारी लाइनमैन को 1 लाख दे रहे हैं तो हमको 20,000 दीजिए, 24 घंटा काम लीजिए। आज की इतनी महंगाई में 10,000 अगर देखा जाए तो एकदम कुछ नहीं है मैम, हम 3,000 अगर उसमें भी हम छुट्टी लेते हैं तो आप कटौती कर देते हैं। कटौती कर देते हैं। 39 रुपया महीना में फीस देता हूँ बच्चों को, 3 बच्चों का। कितना ही बचता होगा? अब वही 6,000 बचता है। 6,000 में गाड़ी चलाएं, अपना घर भी चलाना है, मोटरसाइकिल में तेल भी डलाना है, और रात 12 बजे दौड़ना भी है, मोबाइल रिचार्ज कराओ, मतलब सब कुछ 6,000 में देखना है। पहले हम लोग को जैसे किसी का कंप्लेन, आपका लाइट खराब हुआ, आपसे 100-200 ले लेते थे। अब तो 19-12 चालू का अधिकारी खुद कहते हैं एक भी पैसा मत देना, एक भी पैसा मत देना। जा रहा कंप्लेन बनाएगा, बनाने तो पैसा नहीं देना है, ये स्थिति है। अच्छा, अधिकारी खुद फोन करके कहता है? हाँ, जब 19-12 पे जाएगा तो एसडीओ के पास जाएगा या एसएमजी या जेई के पास, कहते हैं पैसा मत दीजिएगा, लाइन बनवा लीजिएगा। हम लोग जाएंगे। और आप लोग जो जाते हैं तो आप अपने साधन से जाते होंगे, बाइक से जाते होंगे, किसी भी, लेकिन आप लोग को पेट्रोल के पैसे भी खुद ही से देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं, वही सोच के हम आपसे मांगते हैं कि 200 दे दीजिए, लाइन बनाए आप काम, 100 रुपया दे दीजिए। वो भी 100 रुपया आज की डेट में महंगा हो चुका है। अधिकारी और सरकार कहती है पैसा नहीं देना किसी को, कंप्लेन बनवाने, इस बार कंप्लेन कर दिया कोई तो पैसा नहीं मिलना है। वही हम लोग का 100-200-400 मिल जाता था, गाड़ी साग सब्जी खर्चा चलता था, वो भी बंद हो गया। इस टाइम कंप्लेन हुआ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर उसको सॉल्व होना चाहिए, पहुंचना ही चाहिए। हाँ, अच्छा, एक मनो कंप्लेन 10 जगह का हो, 10 जगह 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। अधिकारी कहते हैं अगर लेट करेंगे, अगर 1-8 घंटे कोई मजबूरी हो, बच्चे की तबीयत खराब, स्कूल से छोड़ना, कोई और काम करना, तुरंत फोन आएगा, अगर क्या कर रहे हो, अभी काम हुआ नहीं, कल तुम्हारे खिलाफ नोटिस जा रहा है। अच्छा, वो व्हाट्सएप पे नोटिस, अभी हो सकता नहीं वो किसी के मोबाइल में होकर दिखाएंगे, तुरंत वहाँ से नोटिस दंड से टाइप होकर वो व्हाट्सएप पे आ जाता है। ये स्थिति इतना। किस चीज की नोटिस रहती है? ये नोटिस तुमको बाहर किया जा रहा है, क्योंकि तब हम दौड़ेंगे, सर कर दीजिए, सर कर दीजिए, सुबह शाम गोड़धरिया दौड़ेंगे, वहाँ उनके पास सोर्स लगाएंगे। ये तो वही हो गया ना कि एक तरीके से आप जानबूझकर निकालने का कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं। तो इस पे सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार के खिलाफ कुछ कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन सरकार कर क्या रही है?
27 बहुत जल्द, मतलब हमको लग रहा है 4 महीने के बाद। क्या लगता है आपको कि ये जो चीजें हो रही हैं, अभी इसके पहले छात्र जो हैं वो भी प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, अभी E20 जो पेट्रोल को लेकर है वो भी मुद्दा गरमाया हुआ है, तो क्या लगता है कि 2027 का जो चुनाव आने वाला है इस पे कुछ असर पड़ सकता है? इस पे असर नहीं पड़ेगा, ये खत्म होने का कागार आ चुका है 101%। मैं महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ देखिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। आज मैं सभासद हूँ, मतलब नगर पालिका से मेरी पत्नी पार्षद लगातार 2 बार से भाजपा से, मैं भाजपा में मैंने नगर मंत्री हूँ। उसके बाद भी मेरे साथ जो 3-3 महीने की सैलरी मेरी काट दी जाती है, विधायक सांसद जिसके पास भी जाओ कोई सुनवाई नहीं होती है, पल्ला झाड़ लेते हैं। 3 महीने केवल मैं ये अंगूठा लेके चलने के कारण मेरा 3 महीने की सैलरी कटी है। सारे स्टाफ हमारे पूछ लीजिए आप। और मैं दौड़ता रह गया कि सर गर्मी के नाते अंगूठा बांध लेते सर पे, तो कहते नहीं तुम नेता बन रहे हो। अब सोचिए 3 महीने की सैलरी कट जा रही, कैसे हमारी गाड़ी चल रही है। जो व्यक्तिगत ड्राइवर होते हैं अधिकारियों के, उनका वेतन उनको भी किसी पावर हाउस पर एडजस्ट करके उनका वेतन निकलता है। अच्छा। घर पे हाँ, सब्जी लाने वो वाला सब्जी तो लेके आ रहा है, वो उनके बच्चे खिला रहा है, मैडम जी का क्या कहते हैं पेटीकोट लेके जा रहा है, वेतन बकायदा वेतन मिलता भी जा हम रहा लोगों के पावर हाउस से उसको एडजस्ट कर दिया गया कि ये लाइनमैन का काम कर रहा है, और वेतन उसको दिया जाता है। जेई उसकी एमबी पास करता है। हम लोग गलती से अगर कभी भी पावर हाउस आज आप बनाने उसको के चक्कर देखेंगे में नहीं। अगर लॉग आउट नहीं कर पाए सुबह या शाम में, तो सर लगा दीजिए सर, 1 दिन की हाजिरी बना दीजिए ये सर। स्थिति है। वो अब सर कहते हैं सर फूलते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपका सैलरी गया। आप अब इसीलिए कोई हम लोग सुनवाई नियम बना रहे हैं कि अगर पहले लॉग आउट करेंगे चाहे रात भर बिजली बंद। कल मैं आ रहा था 11 साढ़े 11 बजे रात को, लाइन फाल्टू पुरानी नौगढ़ की सिद्धार्थ नगर नेपाल बॉर्डर के पास, लेकिन मैं गया। आप कहाँ से आए हुए हैं? सिद्धार्थ नगर नेपाल बॉर्डर। सिर्फ प्रदर्शन के लिए वहाँ से आए? हाँ, 300 किलोमीटर यहाँ से है। हम रात को फ्यूज खोल के चले आए हैं, इस समय 10:30 बजे कंप्लेन बना है, लेकिन कोई अधिकारी इस पे नहीं बोलने वाला है, क्योंकि जान रहे हैं सब लोग पीड़ित हैं। और दिल्ली वाला कांड देख के सबको दहशत है। और इस तो आप लोग भी उसी जुनून में हैं, दिल्ली वाले कांड को उससे ही? अगर उससे भी बेहतर करना पड़े तो करेंगे हम। मैम 10 दिन जनता मंता में रह करके आया हूँ। अच्छा, आप भी गए थे? जी, जनता मंता पे 10 दिन रहा हुआ हूँ और जीत लेकर के आया हूँ, तो उम्मीद है कि यहाँ से भी जीत करके ही जाएंगे। अच्छा, कब जी। तक चलेगा? ये जब तक चलेगा, हमारे संगठन का जो आदेश है हम उस संगठन के पालन करेंगे। और जी, क्या कहना चाह रहे हैं? अनिश्चितकालीन है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक चलता हाँ, रहेगा? बराबर चलता रहेगा। जब योगी जी नहीं सुन रहे हैं तो आखिर कौन क्या होगा? योगी जी का भी हाल वही होगा। अच्छा, हाँ, जो केंद्र सरकार में हुआ है। मतलब योगी जी का भी आप इस्तीफा दिलवाना चाहते अब हैं? मजबूरी है, करना क्या है। जब योगी सबसे पहले AK शर्मा को हटा दे, अभी तुरंत सारा मुद्दा, सारे लाइनमैन और सारी, हमको लग रहा है विद्युत विभाग सारा सुधर जाएगा तुरंत। मैडम, एक जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान, कोई अधिकारी अगर वो काम नहीं कर पाता हो तो जाहिर सी बात उसको हट जाना अच्छा है। ठीक है ना? बताइए गलत कह रहा हूँ मैं? जब आप नहीं कर पा रहे हो तो जाहिर सी बात है हट जाइए, किसी दूसरे को। AK शर्मा जी केवल प्रभारी मंत्री हैं पूरे प्रदेश के, पूरे प्रदेश में जाते हैं, टैक्सी लेके आते हैं, उनका काम वही है। ऊर्जा मंत्री तो केवल नाम के हैं, वो आज हट जाएं, कल वो ऊर्जा मंत्री जी कहते हैं हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। तो किस चीज के मंत्री आप हैं? अगर हम लाइनमैन हैं, हम अगर जाएंगे अपने लाइनमैन, अगर लाइनमैन से कह देंगे कि 10 लाइनमैन से कि सब यहीं बैठ जाओ, तो 9 तो बैठ जाएंगे। और मंत्री एक मतलब सबसे, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंत्रालय विद्युत मंत्रालय, जिससे पूरा प्रदेश चलता है, उसके बाद भी आप कहते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इस्तीफा दे दीजिए। आप किस लिए मंत्री बने हैं? आप लायक नहीं है। आप मंत्री होके वो कह रहे हैं कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनते हैं? आप प्रधानमंत्री अमित शाह के चहीते हैं, इसीलिए नहीं सुनते हैं। यहाँ सबको पता नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अमित शाह के चहीते हैं। योगी जी को दोनों को पता नहीं, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश में कि ये पूरा प्रदेश संभालें, अगली बार इनको CM बनाया जाएगा। यही मंशा मोदी और अमित शाह का। ये चलने नहीं पाएगा, इनको हटा दे। अभी आज हटा दे, कल भी हम लोग चले आएंगे अपने घर और सारा मामला शांत। मतलब AK शर्मा का अब आप लोग इस्तीफा चाहते हैं? इस्तीफा चाहते हैं, लेकर ही जाएंगे हम ये लोग दोबारा से जंतर मंत्र जिस तरह हुआ है उसी तरह यहाँ पे भी चाहते हैं ये लोग। अच्छा, यहाँ भी मंत्री जी का इस्तीफा लेके ही जाएंगे? जाहिर सी बात है, जब आपके कोई सुनता नहीं है हमारी तो आप हट जाइए, काहे कुर्सी पे बैठे हो? मेरा कहने का मतलब खाना बनाने के सहूरे नहीं है। खाना बनाने के सहूरे नहीं तो उसमें क्या नमक डालोगे?
कौन सा नमक डालोगे? नहीं थमा पा रहे हो। मेरा जब संभालने का शऊर, जब संभालने का कुर्सी अकल नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, तो आप क्यों कुर्सी पे बैठे हो? आपका हक बनता है। इससे पहले हम रामवीर उपाध्याय जब बसपा सरकार में थे, सबसे अच्छे मंत्री उसमें थे। उसके बाद इससे पहले, इनसे पहले AK शर्मा जो हुए थे, वो भी श्रीकांत शर्मा, वो तो हमको लग रहा बहुत अच्छे थे। हम लोग को उसमें सैलरी मिल, अब यहाँ सबको पता होगा, उस समय 5,500 25 रुपया कम 5,000 रुपया सैलरी हम लोग की थी। और इस समय 10,000 कुछ 700 मतलब रुपया है। खर्चा कैसे? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उस समय उन्हीं ने बढ़ाया था सैलरी। श्रीकांत शर्मा ही हम लोग की सैलरी बढ़ा के गए। उसके बाद से जो भी वृद्धि हुआ आज की डेट में 10 साल के लगभग हैं, 10 साल में केवल 29-29 रुपये एक कर्मचारी का बढ़ा है, एक दिन का। क्या मतलब है? क्या ये हम लोग मतलब अगर कोई मजदूरी करने जाता दिन भर नहीं 8 घंटा मजदूरी करता, 500 लेकर आराम से आता, शाम को खाना खा के गोड़ बना के सूतता अपना बिंदास, लड़कों की ना टेंशन ना कोनो चीज़। अम्मन के जब शाम के निकले घर से तो मैडम फोन करे कहाँ हो, बस आई तन कब वो बैठा रहा, खाना खाई जैसे फाल्ट हो गए, रोटियाँ छोड़ के भाग जाए पड़ा ला। तो मतलब कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी बुला लीजिए। हमारी पत्नी 100 बार कही है कि आप छोड़ दीजिए, आप कहीं दुकान कर लीजिए। दुकान कर लेंगे तो ईमानदारी के 1,000 रुपये रोज मिलेगा आपको, और 10,000 रुपये मर रहे हैं तो हम यही सोचते हैं कि इतना इज्जत से जीत खाई तो नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक कबो हमुक लगा ला, बहुत गलत, बहुत कष्ट में जीतना। मैंने खाए बैठो, एक रोटी सही ना खाए मिले तो फोन आए के भागे पड़ी, जलत है, बम 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 बम। वहाँ पहुँच के बुताओ, पुल पे चढ़ के पानी लेके बालू कैसे बुताओ, और कोई इन्वर्टर आएगी तो मर जाओ, चपक जाओ। आज के सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, कोई व्यवस्था नहीं, कोई उपकरण के मामले में तो एकदम जीरो है। उपकरण के मामले में तो ये सरकार एकदम जीरो, कोई उपकरण नहीं दे रही है। आज के डेट में सोलर इतना ज़्यादा, यहाँ तो हम कम देख रहे हैं, सिद्धार्थ नगर में इतना सोलर पैनल लग चुका है, सोलर पैनल रिटर्न लाइट मार रहा है इसमें, लाइट इससे ज़्यादा लाइट मार रहा है सोलर पैनल। इसलिए मतलब हम यही कहेंगे कि सरकार अगर AK शर्मा जी को हटा दिया जाए मंत्री पद से, अभी सारा व्यवस्था सुधर जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मतलब आप लोगों का जो मेन है कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही हो रही है वो AK शर्मा की तरफ से हो रही है। जब आपकी सुनी नहीं जा रही तो लापरवाही जाहिर सी बात है। जब आपको कोई मान ही नहीं रहा है, MD नहीं मान रहे, आप मंत्री हैं, आप अगर आ जाएंगे तो एक MD ही लेटर से, एक MD के लेटर से ही निगम में नहीं रखा जा रहा है ऊर्जा विभाग को, तो किस बात के ऊर्जा मंत्री हो आप बताइए। जब मुख्यमंत्री जी ने हमारा आउटसोर्सिंग निगम तैयार किया सब कर्मचारियों के लिए, तो इसी विभाग को जो हमारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, इसी को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है इसमें? हमें इसमें शामिल कर दें, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और ACL अटेंडेंस लगाई जा रही है, इन जैसे हम जान घंटे की ड्यूटी होती है 24 घंटे, उसका जवाब कौन देगा? आउट करने के बाद अगर किसी के साथ हादसा हो जाता है तो उसका जवाब कौन देगा? कोई जवाब देने तैयार नहीं है, ना कोई लिखित में देने के लिए तैयार है। बताइए वो तो कैसे काम करें? वो तो कह रहे 24 अगर कोई हादसा हो जाता है तो सरकार की तरफ से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक तरह से बिजली हमारे अधिकारी जो हमसे जहाँ से हम सेट डाउन ले रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं आपका लॉग आउट हो गया है, आप ड्यूटी पे अगर काम कर रहे हो सेट डाउन लेके मर जाएंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब शिक्षा विभाग में टीचर लोग 80,000 70,000 महीना पा रहे हैं, और उनको सुबह केवल यही कहा गया था कि आप लॉग आउट करके सुबह आइए, शाम को लॉग आउट करके घर जाइए। 80,000 में वो लोग नहीं माने, हम 8,000 में हमारे ऊपर इतना अनुशासन लगा रहे हैं। इस महंगाई में 8,000 में हमको बांध के रखेंगे, 8,000 में हमको बांध के ड्यूटी करा रहे हैं। सबसे जोखिम ड्यूटी है, उसके बाद भी हमको इतना टाइट कर दिया जा रहा है कि 8 घंटा आप फील्ड से बाहर मत जाइए। हम कहाँ जाएंगे? लाइनमैन हम बहुत करेंगे, घर घर से ड्यूटी, पावर हाउस फील्ड, लेकिन कह रहे हैं जब तक लॉग आउट चल रहा है तब तक आप घर पावर हाउस पर रहिए। ये कौन सी ड्यूटी है? अत्याचार कर रहे हैं बस। केवल अगर ये नहीं सुधरेंगे, सरकार 4 महीने के बाद चुनाव है, उसमें परिणाम आ जाएगा, सामने आ जाए सब कुछ, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे जी। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग अब ऊर्जा मंत्री का इस्तीफा देने पर तुले हुए हैं। कह रहे हैं कि अगर कहीं से लापरवाही जो है वो हो रही है तो वो कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री की तरफ से लापरवाही हो रही है, और इन लोगों की बातों को दरअसल एकदम से नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है।